students. This is our history period and today we are going to start our third lesson of history, that is religious synthesis. So all of you take out your history book and take out page number 11, that is lesson number 3, religious synthesis. In this lesson we are going to learn Bhakti movement, first point. Second is Mahanubhav Panth, that is second point. Third, Guru Nanak, third point. And the Sufi sect, that is fourth point. So let's start. Diversity of languages and religions is an important characteristic of Indian society. We all are live in India, and in our Indian society, diversity of languages and religions are इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी. हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उसके साथ साथ बहुत सारे रिलीजन भी पाए जाते हैं. तो हमारे विविधता में एकता, ऐसा हमारा भारत देश है. कंसिडरिंग दिस फीचर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म. और इसी फीचर को मानते हुए, इसी फीचर को कंसिडर करते हुए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है? प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, दैट मीन्स सर्वधर्म समभाव. इन मेडिवल इंडिया, टू अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ वेर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल. मेडिवल पीरियड में भी बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लिए गए जो सर्वधर्म समभाव के लिए काम में आ सके. अमॉन्ग दिस एफर्ट्स भक्ति मूवमेंट, सिखिज्म एंड सूफी सेक्ट हैव सिग्निफिकेंट प्लेस. और मेडिवल पीरियड में ही सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के लोग एक है, हम सब एक है, इस मान्यता को लेके भक्ति मूवमेंट, महानुभाव पंथ, गुरु नानक और सूफी सेक्ट, इन लोगों ने इस पे काम किया है. दिस डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट अरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग धर्मों के ऊपर अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग प्रांतों में उस वक्त निकाली गई. दे एम्फेसाइज हार्मोनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजन्स अलॉन्ग विथ द डिवोशन. अब उन्होंने क्या किया? ईश्वर की भक्ति, गॉड इज फॉर ऑल, ईश्वर की भक्ति के साथ साथ हमारे धर्म और संप्रदाय को भी उन्होंने बढ़ावा दिया. वी शॉल स्टडी देम इन दिस चैप्टर. इनिशियली रिचुअल्स एंड ब्रह्मज्ञान वेर ग्रेटली एम्फेसाइज्ड इन द इंडियन रिलीजियस लाइफ. मिडिवल लाइफ पीरियड का जो इनिशियल पीरियड था, उसमें क्या था? कर्मकांड, रिचुअल्स, जो होम हवन करके, यज्ञ करके हम पूजा करते थे. उसके साथ ब्रह्मज्ञान यानी मेडिटेशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, कर्मकांड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग भरोसा करते थे और वो उस इनिशियल पीरियड में चालू था. इन द मेडिवल पीरियड दे गेव द वे टू द भक्ति मार्ग, द पाथ ऑफ डिवोशन. लेकिन मेडिवल पीरियड में क्या हुआ? जैसे जैसे संत आए, उन्होंने भक्ति का मार्ग हमें बताया. भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू हेरेजेस. उसमें क्या हुआ कि जो भेदभाव चलता था अधिकारों का, कि मेरा अधिकार है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटे कास्ट के हैं, ये सभी चीजें इस वजह से, भक्ति मार्ग की वजह से क्या हुई? कम होते गई. विच फर्दर फैसिलिटेटेड रिलीजियस सिंथेसिस. इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया वी फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पाथ ऑफ डिवोशन अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन देयर. अब अलग अलग लोकल जगहों पे, अलग अलग जगहों के अनुसार अलग अलग धर्म वहाँ पे निकाले गए, अलग अलग संत वहाँ पे आए, जिन्होंने उनके ही लैंग्वेज में, उस लोकल लैंग्वेज में ही उन्होंने ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति प्यार कैसे करना चाहिए, उनको हेल्प कैसे करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें वहाँ पे अपने को सिखाई. भक्ति मूवमेंट यूज्ड कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ द संस्कृत. अब लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो मराठी में ही उनको भक्ति मार्ग के बारे में बताना, ईश्वर के प्रति बनाना, मानवता के बारे में बताना, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर सके. ये सब चीज़ें अपने जो संतों ने बताई है, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज यूज करके उन्होंने बताया है. संस्कृत का यूज उन्होंने नहीं किया, क्योंकि कॉमन पीपल जो थे, लोकल पीपल जो थे, उनको संस्कृत समझती नहीं थी. दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज. इससे क्या हुआ कि वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज, जैसे महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज मराठी है, तो मराठी को बढ़ावा देना शुरू हो गया. तो सबसे पहला जो पॉइंट है आज का, भक्ति मूवमेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं.
इट इज बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। भक्ति मूवमेंट सबसे पहले जो निकाली गई है वो कहाँ पे निकाली गई है? साउथ इंडिया में, ठीक है। भक्ति मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। द नायनार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट्स इमर्ज इन दिस रीजन। दो भक्ति मूवमेंट उस वक्त निकाले गए, एक पहला था नायनार एंड द सेकेंड वन इज था अलवार। ये दो भक्ति मूवमेंट्स उस वक्त निकाले गए साउथ इंडिया में, पहला नायनार और दूसरा अलवार। The Nayanars were devotees of Shiva, while Alvars were devotees of Vishnu. अब यहाँ पे देखो नायनार जो थे, नायनार इसको मानने वाले लोग शिवा को मानते थे, जो भगवान शिव जी है उनको मानते थे, और जो अलवार को मानने वाले हैं वो विष्णु जी को मानते थे। समझ में आ रहा है? नायनार were devotees of Shiva and the Alvars were devotees of Vishnu. There were also attempts to consider Shiva and Vishnu as the same, one and same, and bring them together. अब कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि शिवा और विष्णु ये एक ही है, तो वो भी चीजें लोगों को बताई गई कि शिवा और विष्णु को अलग नहीं कर सकते हम, शिवा भी एक भगवान है, विष्णु भी है, तो ये एक है। तो वहां पे ये भी चीजें हो रही थी, और इसकी वजह से क्या हुआ? हरिहर आइडल्स which depict half Vishnu and half Shiva were produced in this period on large scale. तो इस विचारधारा के ऊपर कि शिवा और विष्णु अलग अलग नहीं है, ये भगवान एक ही है, तो इसके ऊपर जो हरिहर मूर्ति है उसमें आधा जो पोर्शन था वो शिवा का था और आधा जो पोर्शन था वो विष्णु का था। ये हरिहर आइडल जो है उस वक्त बहुत मात्रा में निकाली गई और उसकी पूजा होने लगी। पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल सत्रा हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस भक्ति मूवमेंट। सभी प्रकार के लोग, सभी कास्ट के लोग, सभी धर्म के लोग इस भक्ति मूवमेंट में आए। सॉरी, दे प्रीच्ड वैल्यूज लाइक लव ऑफ गॉड। उन्होंने कौन सी सीख हमें दी? लव ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति प्रेम, ह्यूमैनिटी, मानवता, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार करना चाहिए, ना कि उसका द्वेष करना चाहिए। कंपैसेशन, कंपैसेशन मींस जो प्राणी मात्र है, अपने जो प्राणी है या दूसरे लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर हमें प्रेम करना है, दया करनी है। रामानुजा एंड अदर आचार्य स्ट्रेंथन द बेस ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। रामानुजन और दूसरे जो आचार्य थे उन्होंने साउथ इंडिया में भक्ति मार्ग का पाठ पढ़ाया। दे टोल्ड द पीपल दैट गॉड इज फॉर ऑल। उनका क्या कहना था? उनका एक ही सीख थी कि ईश्वर सभी के लिए है। ऐसा उसका ईश्वर है, इसका ईश्वर है, इसका ईश्वर, ऐसा नहीं है। ईश्वर किसके लिए है? सभी के लिए है। गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। गॉड कभी भी हमें भेदभाव नहीं करता कि तू इस कास्ट का है इसीलिए मैं तेरे तरफ देखूंगा, या तू इस अच्छे कास्ट का इसीलिए मैं तेरे तरफ आऊंगा। ऐसा गॉड कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ये बातें उस वक्त बताई गई। द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द नॉर्थ इंडिया ऑल्सो। संत रामानंद स्ट्रेंथन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब संत रामानंद जो थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट चलाई। उसके साथ साथ संत कबीर, ये सभी को पता है संत कबीर। संत कबीर इज वेल नोन सन इन भक्ति मूवमेंट। ही डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, व्रतास एंड आइडल वर्शिप। उन्होंने कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की, ना वो कभी किसी तीर्थ स्थान पे गए, ना किसी कभी उन्होंने कोई व्रत किया। उनकी टीचिंग क्या थी? ही टॉट ट्रुथ वाज गॉड। जो सत्य है, ट्रुथ, यही गॉड है। सच्चाई, सत्य, सच, इसी को वो भगवान मानते थे। He taught that all human beings are equal। कोई बड़े कास्ट का नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ये नहीं है, इसीलिए सभी पीपल कैसे हैं? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। ही डिड नॉट बिलीव एनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्ट एंड रिलीजियन। वो किसी भी धर्म को या किसी भी कास्ट के ऊपर ऐसा भेदभाव नहीं करते थे। ही वांटेड टू ब्रिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। उनका जो मेन मकसद था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ये एक है, इनकी यूनिटी होनी चाहिए, इन बातों के ऊपर उन्होंने ज्यादा काम किया। ही क्रिटिसाइज्ड द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। अपने पोयम के थ्रू या उनके जो टर्म्स थे उनके थ्रू उन्होंने जो कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम थे उनको अच्छी बातें बताई। इन बंगाल चैतन्य महाप्रभु अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण भक्ति।
चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने बंगाल में कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताया। ड्यू टू हिज टीचिंग पीपल जॉइन द भक्ति मूवमेंट इन ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। सभी प्रकार के धर्मों के लोग, सभी कास्ट के लोग इस भक्ति में जुड़े, क्योंकि उनको मानवता के बारे में सीख मिल रही थी, उनको कंपेनियन के बारे में सीख मिल रही थी, उनके अंदर में दया ये हो रही थी, इसीलिए बहुत सारे कास्ट, अलग अलग कास्ट के लोग इसमें जुड़ गए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शंकर देवा स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम। Narsi Mehta was renowned Vaishnav Sant in Gujarat. He was an ardent devotee of Krishna. He gave the message of equality. He is known as first poet of Gujarati language. जो नरसी मेहता है वो फर्स्ट पोएट है गुजरात का, जिन्होंने फर्स्ट पोयम लिखी है। ही वॉज नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज, और उन्होंने इक्वालिटी के ऊपर अपने को मैसेज दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट संत है वो संत मीराबाई। स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस डिवोशन टू द कृष्णा। कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाली ये संत मीराबाई थी। शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के एक राजा की लड़की ये थी, बहुत रॉयल परिवार से ये बिलोंग करती थी। शी रिनाउंस ऑल द प्लेजर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इमर्स्ड हरसेल्फ इन डिवोशन टू द कृष्णा। उन्होंने क्या किया, अपने जो राजपाट था, जो राजा के या महल पे जो उनको जो मिलता था, वो सब कुछ छोड़ के, वो सभा का आनंद पूरा छोड़ के उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी लाइफ डिवोटेड कर दी कृष्णा के ऊपर। शी कंपोज डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है, बहुत सारे भजन लिखे हैं जो राजस्थानी और गुजराती लैंग्वेज में है कृष्णा जी के ऊपर। हर डिवोशनल वर्सेस गिव द मैसेज ऑफ डिवोशन, अपने टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी। संत रोहिदास वॉज द ग्रेट सन। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। उसके बाद जो संत हुए संत रोहिदास, उन्होंने भी इक्वालिटी के ऊपर, एकता, समता, मानवता, इसके ऊपर अपने को मैसेज दिया है। सूरदास, अ ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर, कंपोज द पॉलिटिकल वर्ड सूरसागर, डिवोशन ऑफ कृष्णा। कृष्ण भक्ति के ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सूरसागर। वो हिंदी लिटरेचर का बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। द वर्सेस ऑन द कृष्ण भक्ति कंपोज्ड बाय द मुस्लिम सन रसखान आर मेलोडियस। अब इसके साथ साथ जो एक मुस्लिम संत है रसखान, उन्होंने भी कृष्ण भक्ति के ऊपर अपने को समझाया है और बहुत सारे कंपोजिशन उन्होंने उसमें लिखे हैं। रामचरितमानस ऑफ संत तुलसीदास इज ब्यूटीफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन ऑफ रामा। रामचरितमानस, इट इज रिटन बाय तुलसीदास, और ये हमें बताती है श्री राम के बारे में। इन कर्नाटका बसेश्वर स्प्रेड द लिंगायत स्ट्रीम। कर्नाटका में जो संत हुए उनका नाम था बसेश्वर। उन्होंने लिंगायत विचारधारा के ऊपर हमें बताया है। ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेस द डिग्निटी ऑफ लेबर। उन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत अपोज किया, क्योंकि उस वक्त कास्ट के बारे में बहुत चल रहा था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो लोगों को समझाने की कोशिश की कि सभी लोग कैसे हैं, एक है, कोई अलग अलग कास्ट का न मानते हुए हम सभी को एक मानेंगे। और उन्होंने एक बात और स्ट्रेस किया, डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी काम करना, काम, वर्क इज वर्कशिप, श्रम प्रतिष्ठा, इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा हमें बताया है। कयाव के कैलाश, हिज वेल नोन सेइंग विच मीन्स वर्क इज कैलाश, वर्क इज वर्शिप। उन्होंने एक बात हमको बताई है, वर्क इज वर्शिप। ही encouraged the women's participation in this movement. He encouraged also men and women both. Men and women belonging to all caste began to participate in the religious discussion. उन्होंने क्या किया, अपने डिस्कशन में, जो रिलीजियस डिस्कशन होता, धर्म के बारे में जो रिलीजियस डिस्कशन होता था, उसमें वो मेन और वुमेन को दोनों को इकट्ठा पार्टिसिपेट करते थे। कंडक्टेड इन द हॉल अनुभव मंटपा। अनुभव मंटपा जो सभागृह है वहाँ पे ये सब कुछ विचारधाराएं वहाँ पे रखी जाती थी। श्री बसवेश्वर कन्वेड हिज टीचिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, दैट इज कन्नड़ा, थ्रू द मीडियम ऑफ वचन लिटरेचर। वचन लिटरेचर उनका साहित्य है जिसके थ्रू उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में वहाँ के लोगों के, कर्नाटक के लोगों को भक्ति मार्ग बताया है। हिज वर्क हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। हिज फॉलोअर्स हैव कंपोज्ड देयर वर्क इन मराठी आल्सो। कुछ फॉलोअर्स उनके महाराष्ट्रियंस भी थे, तो उन्होंने उसी ग्रंथ को मराठी में भी ट्रांसलेट किया है। ऑफ दिस कंपोजिशन परम रहस्य नाम का एक मराठी ग्रंथ है जो बसवेश्वर महाराज के कन्नड़ ग्रंथ के ऊपर आधारित है। कंपोज बाय ममंत स्वामी ने इसको कंपोज किया है। इज वेरी वेल नोन पोएट। ग्रेट सन्स इन कर्नाटका इंक्लूडेड पाम, परमदासा एंड अदर। दे कंपोज मेनी डिवोशनल वर्सेस इन कन्नड़ा। उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज महानुभाव पंथ। In 13th century, Chakradhar Swami founded the Mahanubhav Panth in Maharashtra. Mahanubhav Panth founded by Shri Chakradhar Swami
in 13th century. This sect preaches the devotion to Krishna. कृष्ण भक्ति के ऊपर ये महानुभाव पंथ अपनी विचारधाराएं रखता है. श्री गोविंद प्रभु was the guru of Chakradhar Swami. The founder of महानुभाव पंथ Chakradhar Swami and the guru of Chakradhar Swami is Govinda, Shri Govinda Prabhu. The followers of Chakradhar included men and women belonging to all caste. सभी कास्ट के लोग इनके विचारधारा के ऊपर चल रहे थे. He supported equality. हम जो देख रहे हैं भक्ति मूवमेंट हो या महानुभाव पंथ हो, गुरु नानक देव जी हो या द सूफी सेक्ट हो, सभी का जो कहना है वो है इक्वालिटी, उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी. ठीक है, यही चीजें संतों ने हमें बताई है. He traveled to all parts of Maharashtra preaching in Marathi. मराठी में भक्ति के मार्ग में बताने के लिए, इक्वालिटी के बारे में बताने के लिए, ह्यूमैनिटी के बारे में बताने के लिए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में वो घूमे. He prepared Marathi instead of the Sanskrit. This led to the development of Marathi language. Many works composed in Marathi. This sect mainly spread in Vidarbha and Marathwada region of Maharashtra. महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा और विदर्भा रीजन है वहाँ पे ये जो महानुभाव पंथ है ये ज़्यादा स्प्रेड हुआ. रिद्धिपुर इन विदर्भा इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पीपल ऑफ दिस सेक्ट. जो महानुभाव पंथ को मान रहे थे, महानुभाव पंथ की विचारधारा पे चल रहे थे, उनका जो प्लेस था, हॉली प्लेस, वो रिद्धिपुर था जो विदर्भ में है. दिस सेक्ट हैड रीच्ड अप टू द फार अवे रीजन लाइक पंजाब एंड अफगानिस्तान. इस धर्म का प्रचार इतना हुआ, इस विचारधारा के ऊपर इतने लोग बढ़ गए कि ये आगे चल के पंजाब और अफगानिस्तान में भी बढ़ा. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, गुरु नानक, सिखिज्म. The Guru Nanak was the founder of Sikhism and the first Guru of Sikh. He was the first Guru of Sikh and the founder of Sikhism. जो सिख धर्म है, इनके जो फाउंडर है वो है गुरु नानक देव जी और ये फर्स्ट गुरु है उनके. His work has been mentioned as a great attempt as religious synthesis. उन्होंने भी सर्व धर्म समभाव के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है. He visited the holy places of both Hindus and Muslim. मस्जिद के साथ साथ मंदिर में जाना वो दोनों पसंद करते थे. He had also visited Makkah. He realized that the feeling of devotion is common everywhere. आप कहीं पर भी जाओ, हर जगह पे आपको भगवान मिलेगा. He taught that all persons should be treated equally. अभी मैंने बताया भक्ति मूवमेंट में कोई भी संत हो, महानुभाव पंथ हो या गुरु नानक देव जी हो या सिखिज्म हो, हर जगह पे आपको ऑल पर्सन्स आर इक्वल, इक्वालिटी का मैसेज बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे दिया है. His teachings aim the achieving of Hindu-Muslim unity. हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी गुरु नानक देव जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है. He emphasized the chaste behavior. शुद्ध आचरण. अपना अगर मन अच्छा है, हम अगर किसी के प्रति अगर पॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं, पॉजिटिव अगर थॉट अपने अंदर रखते हैं, तो हमारा प्रोग्रेस बहुत जल्दी होता है, ऐसा गुरु नानक देव जी का कहना था. Many people were influenced by the teaching of Guru Nanak. The number of his followers increased day by day. अब गुरु नानक की जो टीचिंग्स थी, उस टीचिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग चलने लगे और इसके क्या हुआ, उनके जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे. तो फॉलोवर्स ऑफ गुरु नानक इज नोन एज सिख्स. जो फॉलोवर्स है गुरु नानक जी के, जो फॉलोवर्स है उनको हम क्या कहेंगे, सिख. दैट मीन्स शिष्या, डिसिपल्स. द आदि ग्रंथ ऑल्सो नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब इज द हॉली बुक ऑफ द सिख. सिख धर्म के जो गुरु है, उनकी जो बुक है, हॉली बुक है, वो है आदि ग्रंथ, उसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब. द आदि ग्रंथ इंक्लूड्स कंपोजिशन बाय गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संत. बहुत सारे संतों ने इसमें अपनी अपनी वर्सेस लिखे, अपने अपने थॉट्स रखे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हैं. गुरु नानक was succeeded by 9 gurus of the Sikh. गुरु गोविंद सिंह was the 10th guru of Sikh. गुरु नानक के बाद और गुरु नानक देव जी के बाद और गुरु हुए, 10वें गुरु उनके थे गुरु गोविंद सिंह. आफ्टर गुरु गोविंद सिंह रिगार्ड द गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर गुरु. गुरु ग्रंथ साहिब जी को 10वें गुरु के बाद एज ए गुरु माना गया, एज देयर गुरु एज पर द ऑर्डर्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह. दिस वाज द ऑर्डर ऑफ गुरु गोविंद सिंह. लास्ट जो पॉइंट है इस लेसन का, जो पढ़ रहे हैं हम अभी है सूफी सेक्ट. दिस सेक्ट इज इस्लाम. इस्लाम धर्म को जो हम उस वक्त जो आया उसमें दिस सेक्ट इज इन इस्लाम. सूफी संस बिलीव दैट गॉड इज फुल ऑफ लव एंड ओनली द वे टू रीच हिम थ्रू इट. ईश्वर के ऊपर प्रेम और
प्रेम और भक्ति के मार्ग पर आपको चल रहे हो तो आपको ईश्वर बहुत जल्दी मिलेगा, ऐसा इस सेक्ट का कहना था। Their main teaching are love for all living beings, meditation and simple living. Khwaja Mu'addin Chishti, Sheikh Nizamuddin Awliya were the great Sufi sons. The teaching of Sufi sons lead the unity in the Hindu and Muslim communities. Sufi music has made valuable contribution in Indian music. So this is about सूफी सेक्ट। सूफी म्यूजिक जो है वो जो इंडियन म्यूजिक है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें जो बताया गया हमें कि सिंपल लिविंग, उसके साथ साथ लव फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, उसके साथ साथ मेडिटेशन, ये चीज़ें यहाँ पे अपने को बताई गई है। तो आज हमने जो पढ़ा है रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में कि उस वक्त जो कर्मकांड और ब्रह्म ज्ञान को छोड़ के मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, भक्ति मार्ग के ऊपर लोगों ने चलना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे जो संत थे उन्होंने लोकल लैंग्वेज में जाके लोगों को समझाया कि इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी के बारे में, लव के बारे में ये चीजें उस वक्त पढ़ाई गई। तो आज हमने भक्ति मूवमेंट पढ़ा, महानुभाव पंथ पढ़ा, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने सूफी सेक्ट के बारे में पढ़ा। ओके, so this is all about your lesson number 3, religious synthesis. Thank you very much.